Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today are going to learn Don't Tell. Don't, बच्चों आज हम लोग Don't Tell का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को न्यू वर्ड्स करना है। तो इसके लिए मैंने जितने भी सारे टफ वर्ड्स थे उसको सेलेक्ट करके मैंने आपके लिए लिखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसको याद कर लेना है जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छा से समझ में आए। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे। थिंग्स मीन्स होता है बच्चों चीज़ें। एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। पेशेंटली धैर्यपूर्वक। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। टिल मीन्स तक। ग्रोन अप मीन्स होता है बड़ा। सो मीन्स होता है दिखाना। टाइड मीन्स कोशिश करना। चांस मीन्स मौका। नोबॉडी कोई नहीं। रियली सचमुच। जाइंट विशालकाय। इनसाइड अंदर से। नो मीन्स जानना। तो बच्चों हम लोग ने टफ जितने भी वर्ड थे उनको कर लिया है। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन को मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं। दे वॉन्ट लेट मी डू वे मुझे नहीं करने देंगे। आई एम नॉट बिग एनफ एट मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। जैसे वे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ एक जो बच्चा है वो अपना फीलिंग बता रहा है कि बहुत सारे चीज़ें हैं वे मुझे नहीं करने देंगे। बच्चों यहाँ वे से अभिप्राय माँ बाप से है, पेरेंट्स से है। आई एम नॉट बिग एनफ एट मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। जैसे वे कहते हैं माँ बाप कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो अभी तुम इतना बड़ा नहीं हुए हो। तो एक बच्चा अपना फीलिंग यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई पेशेंटली वेट इसीलिए मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हूँ। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। एंड आई विल शो देम ऑल और मैं उन सबको दिखाऊंगा वन डे एक दिन। आई कुड शो देम नाउ मैं उन्हें अभी दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गेव मी ए चांस अगर उन्होंने मुझे मौका दिया। देर आर थिंग्स आई कुड डू ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई ट्राइड अगर मैंने कोशिश की। बट नो बॉडी नोज लेकिन कोई नहीं जानता है। नो बॉडी नोज दैट आई एम रियली अ जाइंट नहीं कोई नहीं जानता कि मैं वास्तव में विशालकाय हूँ। इनसाइड अंदर से। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी में आपकी सहूलियत के लिए लिख रखा है। तो बच्चों चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। जो स्पीकर है वो कितने साल का है। तो बच्चों यहाँ पर स्पीकर जो है वो बच्चा है क्योंकि वही अपना फीलिंग बता रहा है। स्पीकर एक स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो यहाँ बच्चों बोलने वाला कौन है। तो आंसर में आप क्या लिखिएगा। द स्पीकर इज ए स्मॉल चाइल्ड मे द एज ऑफ 8 to 10 years। जो स्पीकर है वह एक छोटा बच्चा है 8 से 10 साल का हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टू है हु आर दे एंड देम इन द पोएम। पोएम में दे और देम कौन है। तो बच्चों पोएम में दे और देम कौन है, पेरेंट्स है। तो इसको आपको लिखना है आंसर दे एंड देम इन द पोएम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का माँ बाप। व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। तो बच्चों इसका आंसर होगा द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज ए जाइंट फ्रॉम इनसाइड। वह अंदर से बड़ा है ऐसा वो सोचता है और वही उसका सीक्रेट है। ठीक है बच्चों तो आगे चलते हैं। आगे है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स
1 in done for you। इसमें वर्ड जो दिया है उसके लेटर को यूज करके 3 वर्ड बनाने हैं। और पहला जो है वो हम लोग के लिए किया हुआ है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में आपको पहला है यहाँ पर ब्लैक, पहला आपका है यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड से बनाया है ब्लैक, ब्लैक बन गया एक BLACK। ब्लैक बोर्ड के सारे लेटर से ही आपको बनाना है। फिर यहाँ पे BOARD बोर्ड है तो बोर्ड बना है। फिर आपका BACK बेक, तो देखिए यहाँ BACK बेक, बेक भी बनाया है। तो आपको ब्लैक बोर्ड के सारे लेटर से ही 3 वर्ड्स नीचे बनाए गए हैं। अब हम लोग को बनाना है जैसे मदर, मदर से आपको 3 वर्ड बनाने हैं। तो देखिए HOT हॉट बना है, HOT हॉट बन गया, OTHER अदर बन गया, HER हर बन गया। वेजिटेबल, वेजिटेबल से बच्चों एक बनेगा टेबल। फिर EAT है, EAT ईट भी बन गया। इस तरह से आपके यहाँ के लेटर को चुन के बनाना है, बहुत आसान है, बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही बनाना आपको। GAT गेट बनेगा। थाउजेंड, थाउजेंड से देखिए SAND सेंड बन गया, HAND हैंड बन गया, AND एंड बन गया। हेलीकॉप्टर से देखिए HE ही बन गया, HELP हेल्प बन गया, IT ईट बन गया। तो बच्चों ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत आसान है ये, आप और भी सारे आप सोच के बना सकते हैं। तो बच्चे चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो आगे है लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम। इन वर्डों को पोएम में देखना है, जैसे डोंट, डोंट है डोंट, डोंट, आई एम, आइल्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, आई एम का और आई विल का। तो देखिए डू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट, आई एम को आइम बोलते हैं और आई विल को आइल बोलते हैं। हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स, नीचे उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। देखिए डोंट का डू नॉट, आई एम का आइम का आई एम, आइल का आई विल। तो बच्चों इसको आपको जानना है, इसीलिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। बच्चों आगे है नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। अब इसके फ्लोइंग जो वर्ड्स हैं उनके फुल फॉर्म लिखना है। कांट, कांट का फुल फॉर्म हो जाएगा कैन नॉट, ठीक है बच्चों। व्हाट्स, व्हाट्स का हो जाएगा व्हाट इज। इट्स, इट्स का हो जाएगा इट इज। दैट्स, दैट इज। इजंट, इजंट का हो जाएगा इज नॉट। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है बच्चों मेक सेंटेंस यूजिंग द फ्लोइंग। नीचे जो है इसको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे हिज, ही इज, तो हिज से बनाना है ही इज माई ब्रदर। हिज, हिज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ही इज लिख दिए हैं, आप हिज भी लिख के बना सकते हैं। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। सीज, सीज, तो सी इज माई सिस्टर। यू आर, तो यहाँ पे होगा यू आर माई फ्रेंड। यू वेर, वी आर, वी आर का हो जाएगा यू आर प्लेइंग। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आगे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब आपका काम है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और बच्चों इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए जो बेल का जो बेल है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू बच्चों।